हाय फ्रेंड्स। आपने ऐसे लोग ज़रूर देखे होंगे जिन्हें डॉक्टर ने कहा है कि आपको अगर इस प्रॉब्लम से बचना है तो आपको अब शरीर का वज़न कम करना ही पड़ेगा। आपको हर रोज़ सुबह उठ के एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी, इसीलिए वे लोग एक्सरसाइज करते हैं। और आपने ऐसे भी लोग देखे होंगे जिन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन फिर भी वो लोग एक्सरसाइज करते हैं क्योंकि उन्होंने लाइफ में कोई गोल लिया होता है, कि कोई फिटनेस गोल उन्होंने डिसाइड किया होता है, जिसकी वजह से वो लोग हर रोज फिट रहने के लिए एक्सरसाइज करते हैं। अभी जो दो कैटेगरी के लोग हैं, ये दोनों के मेटा प्रोग्राम्स अलग अलग हैं। यस फ्रेंड्स, टुडे इन दिस वीडियो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे दो लोगों के मेटा प्रोग्राम्स डिफरेंट होने के वजह से उनके बिहेवियर पैटर्न्स भी डिफरेंट होते हैं। पहले हम समझ लेते हैं मेटा प्रोग्राम्स यानी क्या। मेटा प्रोग्राम्स स्ट्रक्चर्स एंड पैटर्न्स है माइंड की, जिसकी वजह से हमारा थिंकिंग और बिहेवियर डिसाइड होता है। लाइफ में हम जितने भी एक्सपीरियंसेस लेते हैं, उन सभी एक्सपीरियंस को या तो इंसान डिलीट करता है, जनरलाइज करता है या डिस्टॉर्ट करता है। हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी देखा है कि डिलीशन, डिस्टॉर्शन, जनरलाइजेशन क्या है, कैसे एक इंसान इंफॉर्मेशन को अपने माइंड में अलग अलग तरीके से लेता है। इसीलिए तो एक सेम एक्सपीरियंस दो अलग अलग इंसानों के लिए अलग अलग इमेजेस क्रिएट करता है, अलग अलग साउंड क्रिएट करता है, और वैसे ही उसके माइंड में डिफरेंट पैटर्न्स क्रिएट करता है। तो चलिए बात करते हैं वापस दो अलग मेटा प्रोग्राम्स की, जिसे कहते हैं अवॉइडिंग मेटा प्रोग्राम और दूसरा है सीकिंग मेटा प्रोग्राम। अब ये जो अवॉइडिंग मेटा प्रोग्राम है, उसका मतलब है कि एक इंसान अपने लाइफ में तभी एक्शन लेता है जब भी उसे कोई प्रॉब्लम को अवॉइड करना है। मतलब कि अगर उसे किसी चीज से बचना है तभी वो एक्शन मोड में आता है, तभी वो कोई काम करता है। और सीकिंग मेटा प्रोग्राम वाले लोग, सीकिंग मतलब कि उन्हें कुछ हासिल करना है, ऐसे लोग तभी एक्शन मोड में होते हैं जब भी उन्हें कोई गोल अचीव करना है, उन्हें कुछ हासिल करना है अपनी जिंदगी में, इसीलिए वो लोग काम करते हैं, इसीलिए वो लोग एक्टिव रहते हैं। आपने जॉब में भी ऐसे लोग जरूर देखे होंगे कि कुछ लोग होते हैं जो वो लोग सिर्फ बॉस से डर कर काम करते हैं कि अगर मैंने ये काम नहीं किया तो मुझे मेरा बॉस डांटेगा, या फिर मुझे ये रिमार्क मिलेगा कि मैंने टास्क कंप्लीट नहीं किया, इसलिए वो लोग काम करते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो काम इसलिए करते हैं ताकि उन्हें प्रमोशन मिले, ताकि उनके काम को देखा जाए, उन्हें रिवॉर्ड मिले, इसीलिए वो लोग काम करते हैं। सिमिलर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं बच्चों की भी। कुछ बच्चे होते हैं जो सिर्फ डांटने धमकाने पर ही पढ़ने बैठते हैं। वो लोग कहते हैं हम कि ऐसे बच्चे सिर्फ लकड़ी की भाषा समझते हैं। आप हाथ में लकड़ी पकड़ के मतलब उन्हें पढ़ाने बिठाए तभी वो लोग पढ़ेंगे। और कुछ बच्चे होते हैं जो डराने धमकाने पर जरा भी नहीं बैठते पढ़ने, उन्हें सिर्फ प्यार से बैठाना पड़ता है और कुछ लालच दे के बैठाना पड़ता है कि अगर तुम पढ़ने बैठोगे तो तुम्हें ये मिलेगा, या फिर उन्हें उनके फ्यूचर में जो उन्हें हासिल होगा उसके बारे में बात करके आप उसे मोटिवेट कर सकते हैं पढ़ने के लिए। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि कैरेट एंड स्टिक। तो डायरेक्शन ऑफ मोटिवेशन जो है, ये दोनों कैटेगरी के लोगों में अलग अलग है। एक की डायरेक्शन ऑफ मोटिवेशन है स्टिक और दूसरों की डायरेक्शन ऑफ मोटिवेशन है कैरेट। कैरेट मैंने इसलिए लिया है कि गाजर लकड़ी जैसा ही है, लेकिन गाजर को खाने के लिए एक इंसान काम करता है और दूसरा लकड़ी से बचने के लिए, लकड़ी की मार से बचने के लिए काम करता है। अब ये जो अवॉइडिंग और सीकिंग पर्सनालिटी वाले दो अलग अलग मेटा प्रोग्राम्स वाले जो लोग होते हैं, इनकी ये क्वालिटी कैसे डिसाइड होती है? इट इज डिसाइडेड बाय वैल्यूज। उनकी लाइफ में कौन सी वैल्यूज है जो इस बिहेवियर के लिए काम कर रही है, इससे डिसाइड होता है कि वो लोग क्यों अवॉइडिंग है या तो क्यों सीकिंग मेटा प्रोग्राम वाले हैं। अब कैसे पता लगाए कि एक इंसान अवॉइडिंग मेटा प्रोग्राम वाला है या सीकिंग मेटा प्रोग्राम वाला?
आप उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। किस टाइप के क्वेश्चंस पूछने पर आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा या हिंट मिलेगी कि ये इंसान कौन से मेटा प्रोग्राम वाला है, क्योंकि उस हिसाब से अगर आप इंसान को जान ले तभी उस इंसान से प्रॉपरली डील कर सकते हैं, या तो प्रॉपर बातचीत कर सकते हैं, या तो प्रॉपरली रैपो बिल्ड कर सकते हैं, या तो अगर आप लीडर है तो उन्हें अकॉर्डिंगली टास्क अलॉट कर सकते, असाइन कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर पर्सनालिटी। क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर एक इंसान एक जैसा मेटा प्रोग्राम वाला हो। प्रॉब्लम्स आपस में इंसानों में क्यों आती है? क्योंकि एक इंसान जो खुद का प्रोग्रामिंग है वही दूसरों का भी प्रोग्रामिंग है ऐसा मान कर चलता है, और फिर उसे डिसअपॉइंटमेंट फेस करनी पड़ती है। तो आइए चलते हैं, वो क्वेश्चंस देखते हैं। कौन से क्वेश्चंस, कौन से सवाल पूछने पर आपको पता लगेगा कि इस इंसान का मेटा प्रोग्राम अवॉइडिंग है या सीकिंग है। उसके डायरेक्शन ऑफ मोटिवेशन क्या है, कैरेट है या स्टिक है। आप उससे पूछ सकते हैं कि व्हाट डू यू वांट इन योर जॉब, या फिर व्हाट डू यू वांट इन योर न्यू होम। तुम्हें तुम्हारी जॉब में क्या चाहिए, या फिर तुम किस टाइप की जॉब पसंद करना चाहोगे, किस टाइप की जॉब लेना चाहोगे अगर तुम्हें मिल रही है तो जो अवॉइडिंग पर्सनालिटी, अवॉइडिंग मेटा प्रोग्राम वाला इंसान है, वो आपको इस तरह से जवाब देगा कि मुझे ऐसी जॉब चाहिए जिसमें बॉस की ज़्यादा रोक टोक ना हो, या तो बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस ना हो, या तो मुझे ऐसी जॉब चाहिए जहाँ पे जो कलीग्स हो वो डिस्टर्बिंग ना हो, एनवायरनमेंट जो हो ऑफिस का वो डीमोटिवेशनल ना हो। मतलब कि वो सारी चीज़ आपको कहेगा जो उसे नहीं चाहिए, जिसे वो अवॉइड करना चाहता है। वो सारे लिस्ट उसके माइंड में तुरंत बन जाते हैं। अब एक सीकिंग मेटा प्रोग्राम वाला इंसान क्या कहेगा? वो आपसे कहेगा कि मुझे एक ऐसी जॉब चाहिए जहाँ पे वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा हो, जिससे कि मेरे पर्सनल डेवलपमेंट हो। मुझे ऐसी जॉब चाहिए जहाँ पे मुझे प्रमोशन के मेरे चांसेस हो, मेरा एक्सपीरियंस रिच हो, मुझे सीखने को मिले, वगैरह वगैरह। सो लैंग्वेज पैटर्न्स आपको नोटिस करनी है कि जो अवॉइडिंग मेटा प्रोग्राम वाला इंसान है वो अपनी लैंग्वेज पैटर्न में नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मतलब कि हमेशा ये नेगेटिव वर्ड्स यूज करेंगे वो लोग। क्या उन्हें नहीं चाहिए, क्या वो नहीं पसंद करते, क्या वो अवॉइड करना चाहते हैं, किस चीज से वो दूर रहना चाहते हैं, किस चीज से वो खुद को बचाना चाहते हैं। और सीकिंग मेटा प्रोग्राम वाला इंसान, उसकी वोकैबुलरी में कौन से शब्द होंगे? गोल्स, अचीव करना, मुझे ये हासिल करना है, मुझे ये चाहिए, मुझे वहां पहुंचना है। बॉडी लैंग्वेज में भी दोनों की बहुत डिफरेंस होता है। अवॉइडिंग मेटा प्रोग्राम वाला इंसान है, उसकी बॉडी लैंग्वेज में आप उसका जो सिर है वो ऐसे ऐसे करते देखोगे, हाथ भी है वो नहीं नहीं ये नहीं चलेगा, उसको मुझे नहीं चाहिए। मतलब कि आपको उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता चलेगा कि वो सब कुछ ना, नहीं, वो नहीं चाहिए, वो उसको हटा देना है, वो उसको मुझे दूर रखना है, इस टाइप की बॉडी लैंग्वेज होगी। और सीकिंग मेटा प्रोग्राम वाला इंसान जो है उसकी बॉडी लैंग्वेज में आपको ये वाला हेड नोट दिखेगा, उसका सिर हमेशा ऐसे ऐसे होगा, वो कुछ पॉइंट कर रहा होगा कि मुझे ऐसा चाहिए, मुझे ये चाहिए, ये होना चाहिए। मतलब कि ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू अचीव समथिंग। जो सीकिंग पर्सनालिटी वाले मेटा प्रोग्राम वाले लोग होते हैं वो अपने गोल्स को बहुत ही ज़्यादा क्लियर रखते हैं, गोल ओरिएंटेड होते हैं, वो अपने गोल्स को अचीव कर लेते हैं और उस हिसाब से उनकी प्रायोरिटीज़ जो है लाइफ में वो प्रॉपरली सेट होती है। लेकिन अवॉइडिंग मेटा प्रोग्राम वाला इंसान, वो गोल ओरिएंटेड नहीं होते, वो प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए फोकस करते हैं और इसीलिए उनकी लाइफ में प्रायोरिटीज प्रॉपरली सेट नहीं होती। लेकिन हाँ, प्रॉब्लम्स आने पे वो लोग तुरंत एक्शन में आ जाते हैं। सीकिंग पर्सनालिटी वाले लोगों का एक नेगेटिव पॉइंट है कि वो लोग कभी कभी ऑब्स्टेकल्स को या फिर प्रॉब्लम्स को अनदेखा करके एक्शन लेते हैं। उन्हें वो प्रॉब्लम्स दिखाई नहीं पड़ती जो उनके रास्ते में आने वाली है या आ रही है।
ये एक नेगेटिव पॉइंट है फॉर द पीपल विथ मेटा प्रोग्राम्स ऑफ सीकिंग टाइप, और वी कैन से डायरेक्शन ऑफ मोटिवेशन जिनकी है कैरेट एंड नॉट द स्टिक. सो दिस वे यू कैन आइडेंटिफाई कि आपके आसपास के लोग या फिर आपके फैमिली में लोग या बच्चे, बड़े या छोटे, उनके मेटा प्रोग्राम्स कौन से टाइप के हैं, और उस हिसाब से आप उनसे एक्सपेक्टेशंस रखें. क्योंकि गलत एक्सपेक्टेशंस रखने की वजह से ही रिलेशनशिप्स में या फ्रेंडशिप्स में प्रॉब्लम्स होते हैं, या फिर डिसअपॉइंटमेंट्स होती है, आदमी को रिसेंटमेंट्स होती है या नेगेटिविटी होती है माइंड में, क्योंकि हमारा स्टेट ऑफ माइंड किस पे डिपेंड रखते हैं, खुद पे और हमारे आसपास के लोगों पे, जो हमारा एनवायरनमेंट बनता है उनसे. सो वी शुड टेक कंट्रोल ऑफ वॉट वी विल थिंक बाय नोइंग द पीपल अराउंड अस. हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में दूसरे मेटा प्रोग्राम्स के बारे में ज़रूर देखेंगे. दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे.